नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीता चैरिटेबल ट्रस्ट में। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास करवाई जाएंगी और मैं हूँ आपकी टीचर मिस पूजा चौधरी। हमारा सफर जो है वो 6 महीने तक का है और आपको यहाँ पे क्लास जो है कंटिन्यू 6 महीने करने होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप 10 दिन क्लास करके सीख जाओगे तो ऐसा नहीं है। स्पोकन इंग्लिश मतलब आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, इंग्लिश बोलना सीखना है। जो है ये इंग्लिश जो बोलना सीखेंगे तो ये है क्या एक्चुअली? देखिए, इंग्लिश तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट है, दूसरी बात ये एक भाषा भी है। हम लोग जितने भी भाषा बोलते हैं ना, उसका हर एक सब्जेक्ट हर स्कूल में देखिएगा अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं, राइट? तो अभी ये जो स्पोकन इंग्लिश का जो क्लास है, इसमें आप लोग क्यों रजिस्टर किए हैं? ताकि आप लोग यहाँ पे सीख सके इंग्लिश बोलना। कहीं ऑफिस में बोलिए या फिर कोई जो अगर फॉरेनर है कहीं आपसे मिले हैं, अभी उससे हाय हेलो कैसे बोलना है, तो उसके लिए भी आपको तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीखेंगे बहुत ही आराम से। जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, आप डोंट वरी, आपको भी आराम से सिखाए जाएंगे इंग्लिश। ओके, अब है कि यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। रूल 1 ये है कि हमारा जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में बहुत से नंबर्स होंगे। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज किसी का भी नंबर लेकर कहीं शेयर ना करें, ना कॉपी करें और ना ही किसी को एम्बैरेसिंग या इरिटेटिंग टेक्स्ट या कॉल करें। अगर कोई भी आपको किसी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं तो कृपया आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर हम तक पहुंचाएं। उनको हम टोटली ब्लैकलिस्ट कर देंगे। और ब्लैकलिस्ट मीन्स सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट से ही नहीं, बल्कि आप हर एक इंस्टीट्यूट से ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। ब्लैकलिस्ट मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनको क्लियर बता देती हूँ। ब्लैकलिस्ट मतलब है कि आप इस इंस्टीट्यूट में भी नहीं पढ़ पाओगे, दूसरे इंस्टीट्यूट में भी आप नहीं पढ़ पाओगे। आई थिंक ये रूल 1 आपको एकदम क्लियर है। रूल 2 ये है कि यहाँ पे जो एडमिशन है, वो एडमिशन जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अच्छा, फीस इन द सेंस मतलब है कि आपको जो ये कोर्स करवाए जाएंगे 6 मंथ्स का, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे। और वो सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी नहीं है, मतलब सबके लिए ही नहीं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ यहाँ पे कोर्स ही करूंगा या कोर्स ही करूंगी, ठीक है, तो मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्योंकि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कोर्स कीजिए। लेकिन हाँ, ये कोर्स जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा कोर्स कीजिए क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हैं। और अगर सीखना है तो आपको कंटिन्यू रखना होगा। अगर आपको प्यास लगा है तो आप कहाँ जाओगे? कुएं के पास जाओगे कि कुआं आपके पास आएगा? ऑफ कोर्स आपको कुएं के पास जाना है। तो अगर आपको यहाँ इंग्लिश सीखना है ना, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको कहाँ आना होगा? यहाँ पे जो क्लासेस होंगे, और ये क्लासेस जो है वीकली आपका ट्यूसडे एंड फ्राइडे एट 8 PM, मतलब रात को 8 बजे होंगे। ओके, अच्छा, अब जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका एक फाइनल एग्जामिनेशन होगा। ओके, और ये फाइनल एग्जामिनेशन में आप सभी को अपीयर करना है। ये हो गए रूल 2। अच्छा, रूल 3 है कि एकदम कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, मैं जो रूल 2 में आपको मेंशन की थी, वो सर्टिफिकेट आपको कुरियर किया जाएगा। और वो सर्टिफिकेट के लिए एक छोटा सा चार्ज है जो बहुत ही अफोर्डेबल है, वो आप अफोर्ड कर सकते हो। वो जो कुरियर चार्ज है मिनिमम वो है 499, मतलब 499 रुपए। आशा करते हैं आप सभी पे कर पाओगे और ये कोर्स में आपका ये जो 499 बाधा नहीं बनेगा। ओके, अच्छा, और आपका एक रूल 4 है कि ये जो क्लासेस आपको करवाए जाएंगे ना, इसका एक इवैल्यूएशन टेस्ट होगा, मतलब हर हफ्ते आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। और वो टेस्ट में हम सभी से आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि ये टेस्ट जो है इवैल्यूएशन टेस्ट होगा, तो इससे पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो और मुझे भी समझ में आएगा कि मैं आपको कितना सिखा पा रही हूँ। क्योंकि जब तक एक टीचर को पता नहीं चलेगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना सीख रहे हैं, तो मैं उनका कहाँ पे कमजोरी है कैसे पकड़ूंगी, कैसे आपको हेल्प करूंगी कि हाँ आप इस जगह को सही कीजिए, आपका ये फील्ड जो है वीक है, आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आपका स्पेलिंग सही नहीं है, आपका हैंडराइटिंग सही नहीं है। और इंग्लिश ये जो लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, बोलने के लिए, बल्कि अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आपको लिखना भी आना चाहिए। और लिखने आने के लिए आपको क्या है, आपको कम्प्रीहेंशन जो स्किल होता है, मतलब LSRW एक चीज होता है, मतलब लर्निंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब आपको आना चाहिए। मतलब आप इंग्लिश सीख भी रहे हो, आप इंग्लिश लिख भी पा रहे हो, आप इंग्लिश सुन के समझ भी पा रहे हो और आप इंग्लिश बोल भी पा रहे हो। ओके, तो इतना जो है आपको आना चाहिए। तो ये हुए हमारे कुछ रूल्स। ओके, तो आशा करते हैं कि आप सभी ये चारों रूल्स को
बहुत अच्छे से और स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। और सबसे स्ट्रिक्ट रूल जो है वो रूल 1, कि आप यहाँ पे सीखने आए हो, किसी को डिस्टर्ब करने नहीं। थैंक यू, ये हमारा रूल्स हुआ। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो क्लास का सफर है वो हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज आपको लेकर बैठने है वो है कि आप कृपया एक पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ पे आप सीखने आए हो। मैं जो कुछ भी बोलूंगी आपको कितने दिन याद रहेंगे दिमाग में। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर करती हूँ कि आप 4 दिन पहले क्या खाए थे, मोस्टली लोग को याद ही नहीं है कि हम क्या खाए थे। तो इसी तरह आज मैं जो भी लेक्चर में आपको सिखाऊंगी कि आपको याद रहेगा दिमाग में, बिल्कुल भी नहीं। इतना मेमोरी में हम लोग का नहीं रहता है हर बार, ठीक है। तो इस पढ़ाई को रखने के लिए हमें एक पेन और कॉपी अपने साथ जरूर रखिए। तो चलिए हम लोग अब बोर्ड पे चलते हैं, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, कुछ स्पेलिंग्स होगा कि कितने तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर मैं मुंह से बोलूंगी तो यहाँ पे तो हर कोई उतने नॉलेजेबल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, एक पेन कॉपी रखिए, ताकि जो भी स्पेलिंग्स में लिखूं उसका आप सही से प्रोनाउंसिएशन सुनिए और उसका स्पेलिंग्स कॉपी में नोट कीजिए। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो आज हमारा डे 1 है और आज हम सीखेंगे कुछ जो रूल्स इंग्लिश बोलने के लिए आना चाहिए, वो इंग्लिश ग्रामर होता है, ठीक है। आपको जो इंग्लिश सीखना है ना, स्पोकन इंग्लिश, उसके लिए कुछ ग्रामर भी सीखना है। जैसे कि देखिए, आप जो हिंदी बोलते हो या फिर कोई बंगाली बोलते हो, कोई उर्दू बोलते हो, जो भी बोलते हो, उसमें ग्रामर फॉलो करते हैं कि नहीं? करते हैं ऑफ कोर्स। तो वो ग्रामर जो है आज हम लोग सीखेंगे, और इसके बाद जो कैसे इंग्लिश बोलना है, किस सेंटेंस को किस तरीके से बोलना है, वो सब हम सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं पहले दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, पहले हम इसका स्पेलिंग लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। PARTS, पार्ट्स, OF, ऑफ, SPEECH, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 तरीके के होते हैं, 8 टाइप्स के। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो है, बहुत लोगों को मालूम होगा, नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। संज्ञा क्या होता है हिंदी में? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं ना। जैसे मान लो मेरा नाम जो पूजा है, मैं एक व्यक्ति, ये हुआ संज्ञा। मैं जो बोर्ड में पढ़ा रही हूँ, ये क्या एक चीज है, मटेरियल, ये भी एक संज्ञा। मैं जिस जगह में पढ़ा रही हूँ, ये क्लासरूम, ये भी एक संज्ञा, क्योंकि मैं बोली हूँ कि संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। और इंग्लिश में अगर इसका डेफिनेशन बोलो तो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ओके। तो ये पहला हमारा नाउन। इसके जो टाइप्स हैं, इसके अंदर और भी विस्तार से हम लोग जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे हम लोग, ठीक है। आज हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 तरीके के, उसके नाम को सीखेंगे, जो बहुत जरूरी है आपको आगे चलकर। अच्छा, दूसरा है हमारा प्रोनाउन, ओके। प्रो, PRO होता है प्रो, और नाउन NOUN, नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। अच्छा, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ओके। और प्रोनाउन का मतलब होता है हमारा सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम बहुत लोगों को पता है कि सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले, मतलब यूज होने वाले जो शब्द होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और प्रोनाउन को इंग्लिश में अगर बोले तो वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। अब नाउन में जैसे कि हम लोग नाम को बुलाते हैं, जैसे कि किसी का नाम है अजय, किसी का जगह का नाम है कोलकाता, किसी चीज का नाम है बोर्ड, ओके। लेकिन प्रोनाउन जो है बार बार किसी को ना, अगर आप किसी अपने फ्रेंड से, सपोज आप अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे हो, उसका नाम है अजय, ओए अजय चल, ओए अजय चल, ओए अजय खा, ओए अजय यहाँ जाएंगे, ओए अजय ये करेंगे, बार बार अजय अजय तो नहीं बोलोगे। तो ये अजय अजय जो नहीं बोलोगे, इसके लिए आप क्या बोलोगे? वो लड़का है तो तू या तुम, या आप एज के हिसाब से, या आपका दोस्त है तो उस हिसाब से आप बोलोगे तू तुम, या अगर बड़े हैं तो रेस्पेक्ट देकर आप बोलोगे। तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये जो नाउन और प्रोनाउन है ना, आप लोग सोच रहे होंगे स्पोकन इंग्लिश में जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। नाउन अगर आप नहीं जानोगे तो कैसे, किसको, कब बोलना है वो आपको नहीं पता होगा। प्रोनाउन मतलब कौन से इंसान के लिए इंग्लिश में हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, अगर पता नहीं होगा तो स्पोकन इंग्लिश जब हम करेंगे क्लास, और जब हम आपको ही शी जब बताएंगे जब प्रोनाउन के बारे में, आपको प्रॉब्लम होगा कि मैम ये क्या बोल रही है। तो उसके पहले आप लोगों को ये बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोनाउन जो होता है उसमें
इंग्लिश का ये जो ही होता है, शी होता है, हिम होता है, ठीक है, ये सब आते हैं। इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी ये लोग आप लोग इतना ही जानो, ठीक है। तीसरा जो होता है वो है वर्ब। वर्ब जिसे हम क्रिया भी कहते हैं, ओके। क्रिया मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब जो हमें किसी काम के होने का बोध कराता है, राइट। आप लोग पढ़े ही हैं हिंदी की क्लास में, हिंदी ग्रामर की क्लास जब भी आप लोग स्कूल में किए हो। क्रिया का मतलब होता है जो हमें किसी कार्य के होने का या करने का बोध कराए, इसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जैसे कि अब ये वर्ब का क्या काम है हमारा इस क्लास में? वर्ब का काम है जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ा रही हूँ, ये इसमें जो पढ़ा रही हूँ ये एक वर्ब है, ठीक है। तो अब ये जो वर्ब जो है इससे पता चलता है कि आप कौन से काल के बारे में बात कर रहे हो, अभी के बारे में बात कर रहे हो, पहले के बारे में बात कर रहे हो, कि आने वाले वक्त के बारे में बात कर रहे हो। तो वर्ब जो है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है वर्ब। और जो टेंस बोलकर एक चीज आता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये हुआ वर्ब। अच्छा, अभी जो मैं बोल रही थी ना, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो इसका बहुत लोग इंग्लिश में क्या बोलोगे आप लोग? सोचिए तो आप लोग यही बोलोगे ना, आई एम टीचिंग, ठीक है। लेकिन पता है इसका जो इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश होगा उसका क्या होगा? मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, काम चल रहा है, तो आई एम टीचिंग। लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ, लेकिन शुरू तो ऑलरेडी हो गया ये पढ़ाई, ठीक है, कुछ देर पहले से ही। तो यहाँ पे जो प्रॉपर इंग्लिश होगा वो होगा कि आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से तो हम लोग सोच रहे थे कि आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, ये सब होता था, आई हैव बीन कैसे आ गया? तो ये कैसे आया ये आपको मैं बाद में सिखाऊंगी, ओके। चौथा नंबर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आपका एडवर्ब, एडी, एड, और VERB होता है वर्ब, ओके। एड प्लस वर्ब, एडवर्ब होता है। एडवर्ब का मतलब होता है आपका कि वर्ब का एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, किसका? वर्ब का, मतलब क्रिया का विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं, मतलब क्रिया विशेषण, ओके। क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे कि कोई भी काम किया जा रहा है, जैसे कि सपोज एक घोड़ा दौड़ रहा है। अब वो घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है, तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो ये जो तेज दौड़ रहा है ना, ये क्या है? ये वर्ब। जो दौड़ रहा है उसका क्वालिटी क्या है? तेज, वो होता है एडवर्ब, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब का पोर्शन। इसके बाद हम 5वें नंबर में आएंगे, ठीक है। पांच नंबर जो हमारा होगा वो होगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। एडी, एड, और JEC होगा जेक्टिव, TIVE, टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। ये हुआ एड, ये हुआ जेक, ये हुआ टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, मतलब कोई भी विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। सपोज आप जब इंग्लिश बोल रहे हो तो आप किसी के लिए एडजेक्टिव यूज करना है। अब वो एडजेक्टिव्स क्या क्या है आपको पता नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे? किसी के बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट देना है कि वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो वो जो सुंदर लग रहे हैं उसको इंग्लिश में ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव, बहुत प्रीटी, ये सब जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। तो आपको एडजेक्टिव जो वो सीखना होगा इंग्लिश अगर बोलना है तो, ओके। और आपको क्लास जो है वो रेगुलर करना होगा, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे। आज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख गए और कल के दिन में पहला जो नाउन का क्लास करवाऊंगी आप मिस कर गए, तब तो आपको पता नहीं चलेगा कि नाउन में क्या क्या करवाया गया, ओके। तो आप क्लास जो है वो रेगुलर करना, उसे मिस मत करना, ओके। अगर सीखना है तो रेगुलर रहिए, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। अच्छा, अब जो 6th जो है वो होगा आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। देखिए मैं जो बोल रही हूँ ना उसका प्रोनाउंसिएशन जो है उसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं बोल रही हूँ आज शुरू से लेकर अंत तक, जो भी मैं क्लास में बोलूंगी सब चीज को आप हो सके तो कॉपी कीजिए प्रोनाउंसिएशन को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्री होता है आपका PRE, प्री, पो, PO होता है पो, जी ऐसा ही होता है जी, शन, शन TION। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये शन क्यों बोल रही है TION को? इंग्लिश में TION को जो है हम उच्चारण करते हैं शन, ओके। प्रीपोजिशन, जीशन, ओके। ये याद रखिएगा आप, जहां भी TION आए
पूरे क्लास में या फिर कहीं भी आपकी लाइफ में कभी भी आप पढ़ो या लिखो या बोलो तो ये TION को सन कहना। ओके, मैं जो कुछ भी सिखाऊंगी सिर्फ एक वर्ड है, उसके अंदर उसको कैसे प्रोनाउंस करना है मैं उसे भी प्रोनाउंस करना सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बोलते चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जो होता है वो होता है आपको क्यों बताता है कि कोई भी चीज किस स्थान पे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो है संबंध सूचक, इसको भी कहते हैं संबंध सूचक शब्द। ओके, अच्छा, एडजेक्टिव का हिंदी में जो बताई थी वो है विशेषण। ये आप लिख लेना जरूर से जरूर। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैं जल्दी रब कर दे रही हूँ, इरेज कर दे रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका नोट्स आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। अभी जो आपका क्लास हो रहा है आप यहाँ पे देख के समझो, इसको अगर रिवाइज करना है तो आप उसका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा। ओके, और नोट्स जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो कुछ भी बोला जाता है वो उतने दिन याद नहीं रखते हैं जितना हम लिखा हुआ अगर हम खोलेंगे कॉपी, जिस दिन भी खोलेंगे याद आ जाएगा, अच्छा मैम ने तो उस दिन ये पढ़ाया था, इसके बारे में ये था। तो आप ये जरूर मेंटेन कीजिए। ओके, अच्छा, 7वां नंबर जो है वो है हमारा कंजंक्शन। कन, CON होता है कन, JUN होता है जंग, सॉरी CON होता है कन, JUNC होता है जंग एंड TION क्या होगा बोलिए तो आप लोग सोचिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोली थी, TION को क्या प्रोनाउंस करते हैं? TION को हम प्रोनाउंस करते हैं शन। ओके, कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन वो शब्द होता है जो जोड़ते हैं दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को, जो जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे एंड होता है इंग्लिश में, बट होता है, सो होता है, बिकॉज होता है, तो वो सब होता है आपका कंजंक्शन। ओके, जोड़ने वाले शब्द होते हैं। जोड़ने वाले शब्द या फिर इसको आप अव्यय भी बोल सकते हैं। क्लियर? 8वां और आखिरी जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के स्पेलिंग आप लोग गेस कीजिए क्या हो सकता है, थोड़ा देर गेस कर लीजिए, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए गेस कीजिए। इंटरजेक्शन ये क्या हो सकता है? आप लोग गेस कर लिए होंगे, आशा करते हैं। अब देखिए मैं लिख रही हूँ और आप लोगों का गेस देखिए मैच करता है कि नहीं, क्योंकि मैं इतना जो भी बोली आपको डिवाइड कर करके बोली, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, ये जो भी है मैं ऐसे बोली, तो लास्ट जो है आप लोगों ने गेस किया, अब देखिए मैच करता है कि नहीं। इन क्या होगा? IN, इन राइट होगा जरूर आप लोगों का। टर, TER, टर, ये भी बहुत लोगों ने सही किया। इंटरजेक्ट, JEC, जेक। अब शन तो सबको ही आता है क्योंकि सन आप यहाँ से भी देख के बोल सकते, बोलिए तो क्या होगा सन का स्पेलिंग? सन का स्पेलिंग जो है वो होगा TION, इंटरजेक्शन। वेरी गुड, आप लोग सबने सही जवाब दिया, इंटरजेक्शन। हाँ, जवाब मुझे आप नहीं दे रहे हो लाइवली, लेकिन आप दिमाग में जो दे रहे हो उस तक पहुंच रहे हैं। ओके, तो आपका जो स्पेलिंग था एकदम बिल्कुल सही। तो ये जो है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हुए। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या था वो। सबसे पहले जो था वो क्या था? नाउन था। ओके, मैं एक बार और लिख दे रही हूँ, आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए कि ये नोट्स हमें मिलेंगे कि नहीं, जरूर मिल जाएंगे आपको। ओके, तो मैं इसका एक बार रिवाइज करती हूँ शॉर्ट में क्या होता है ये, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर से आप लोग 1 बाय 1 सोचिए तो क्या क्या था। आप लोग 1 बाय 1 सोचिए क्या क्या था, एक के बाद एक। सबसे पहला था नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। दूसरा था प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। तीसरा था वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं। चौथा जो था वो आपका था एडवर्ब, एडवर्ब जिसे हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं हिंदी में। पांचवा जो था आपका वो था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या था बोलिए तो सोचकर।
एडजेक्टिव जो था ये था विशेषण, ठीक है। अच्छा, छठवां जो था वो आपका था प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है वो संबंध सूचक जो किसी वर्ड्स के बारे में बोलता है, ठीक है, कि कहाँ पे है, नीचे है वो समान, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, अंदर बाहर, वो जो होता है संबंध सूचक वो कहा जाता है। ओके, सातवां जो था वो था आपका कंजंक्शन, और आठवां जो था वो था आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, INTER, इंटरजेक्शन, ये है इंटरजेक्शन। ओके, कंजंक्शन में क्या होता है? कंजंक्शन में मैं जो बताई थी एंड, बट, सो, ये सब, ठीक है। और इंटरजेक्शन में क्या होता है पता है? इंटरजेक्शन में आता है ओ, आउच, ये सब जो होता है वो सब इंटरजेक्शन में आता है, ठीक है। इंटरजेक्शन का शायद मैं पहले नहीं बोली थी, अभी बता रही हूँ। इंटरजेक्शन में ओ, वाओ, जो हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये सब आता है इंटरजेक्शन में। ओके, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो हमारा ये एक्सप्रेस करता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, और कंजंक्शन जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और आपका ये जो स्पोकन इंग्लिश का जो क्लास है ना, बहुत डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि आपको ये हर चीज में से कुछ कुछ आना चाहिए। जो बेसिक आप इंग्लिश स्पोकन सीखोगे ना, उसके लिए आपको ये तो आना ही जरूरी है, एकदम बिल्कुल से। और ये जो है आपको मैं बहुत इजीली सिखाऊंगी, बहुत इजी तरीके से आप सीख भी पाओगे, बहुत इजी है। देखिए, इंग्लिश हम लोग जब भी सुनते हैं ना, इंग्लिश जब सुनते हैं तभी डर लगता है, मतलब सुनते ही इंग्लिश वर्ड जो है डर लग जाता है। अभी कितने को इंग्लिश बोलना आता है बोलिए तो? यहाँ पे अब जितने लोग क्लास कर रहे हैं सब लोगों को इंग्लिश बोलना आता है। कैसे बोलिए तो? इंग्लिश बोलिए तो जोर से। देखिए, सब लोगों ने इंग्लिश बोल दिया। लेकिन अब ये इंग्लिश जो है इसको तो बोल दिया, लेकिन अब ये जो भाषा में आते हैं, ये भाषा बोलना हमें सीखना है। देखिए, कोई भी भाषा होता है हमको जन्म से नहीं आता है। क्या जन्म लेने के बाद ही हम बोल सकते हैं इंग्लिश? बिल्कुल भी नहीं। क्या जन्म लेने के बाद ही हम बोल सकते हैं बंगाली? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं, हमारे आसपास जितने लोग बोलते हैं जिस भाषा को, हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, धीरे धीरे बचपन से हम उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं, वही हम सीखते हैं। तो अब देखिए, जो लोग का इंग्लिश मदर टंग है उन लोगों के लिए बहुत इजी है। जिनका हिंदी मदर टंग है, मतलब मातृभाषा जिसको मदर टंग कहते हैं, उनके लिए हिंदी इजी है। जिनका बंगाली है उनके लिए बंगाली इजी है। तो इंग्लिश भी तो इजी है भैया, हमारे लिए नहीं लेकिन किसी और के लिए तो इजी है। और जिनके लिए इंग्लिश इजी है उनके लिए हमारा जो मातृभाषा हिंदी है उनके लिए वो भी बहुत टफ है। तो ये क्या है? बस एक भाषा है जो हमें सीखना है। अब ये सीखेंगे कैसे? हम भाषा सीखना तो पड़ेगा। तो सीखने के लिए सबसे पहले है आपको ग्रामर थोड़ा आना चाहिए। दूसरा है मैम के साथ आप लोगों को कंटिन्यू क्लास में रहना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा है कि आपको जो इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया जा रहा है, भाषा क्या है, जब तक हम बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम बोल नहीं पाएंगे। तो हम बोलेंगे किसके साथ? अभी तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया कि बोलेंगे किसके साथ। कोई बात नहीं, जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करो ना, चाहे फोन पे बोलो या फिर मेरे से भी अगर कोई ग्रुप में या फिर किसी ग्रुप में आप किसी से भी बात करो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप बोला करो, मतलब टाइप कीजिए टेक्स्ट। इससे क्या होगा, एक तो आपको इंग्लिश का जो है सेंटेंस वो कैसे बोलना है वो आप सीख रहे हो। दूसरा है कि आपको जो कुछ स्पेलिंग्स है ना वो आपका प्रॉपर होगा। और जब भी आप किसी से जो भी जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स आप यूज करना शुरू करो। कहीं भी इंग्लिश में लाइन लिखा हो उसको सोचिए। और कभी कभी क्या कीजिए, जब आप अकेले हो ना, कोई सेंटेंस सपोज की पास में कोई सेंटेंस कुछ बोल रहा है हिंदी में, उसको आप इंग्लिश में सोचिए तो क्या होगा। तो ये सब सोचना पड़ेगा। ये सब कुछ कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी, आपको फॉलो करना है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ पढ़ने से ही नहीं आएगा, बोलना पड़ेगा। मैं भी जब छोटी थी मेरे को तो इंग्लिश नहीं आता था, लेकिन अब आता है। क्यों? क्योंकि मैं बोलना शुरू की। जब तक हम बोलना नहीं शुरू करेंगे किसी भाषा को, हम सीख नहीं पाएंगे। ओके, तो हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन का मतलब क्या है कि बोलना आना चाहिए, सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं, ठीक है। बहुत से ऐसे लोगों को आप देखोगे कि वो तो बोल रहे हैं बंगाली लेकिन उनको लिखना ही नहीं आता। अरे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरे को बंगाली बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं आता है, पढ़ना आता है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपको ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश अभी हर जगह बहुत जरूरत है। तो आप सभी को इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से नहीं भी तो बेसिक लेवल वाला प्लीज आप लोग जो है सीखने के लिए यहाँ पे रहिए। और आप लोग अपने फायदे के लिए, यहाँ पे आपको अपने लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारा तो ड्यूटी है आप सभी को ऐसे एडुकेट करना इंग्लिश में, लेकिन आपको सीखना है। हम लोग सीख चुके हैं लेकिन आपको यहाँ सीखना है।
इसीलिए एकदम पंक्चुअल होकर ऑनेस्टली क्लास कीजिए और ध्यान एकदम एकदम इंग्लिश सीखने पे दीजिए। ओके, तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैं सिखा दी हूँ आप लोगों को। अब हम लोग सीखेंगे वो है पहला टॉपिक जो नाउन। ओके, नाउन जिसको क्या कहते हैं, बोलिए, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नाउन है इसका मतलब क्या होता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो मैं पहले ही बताई थी। तो डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बस नाउन किसे कहते हैं, याद नहीं रखना है, ठीक है। अब ये जो नाउन होता है ना, ये बहुत तरीके का होता है, ठीक है। नाउन के टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स क्या है, पहला जो है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, PRO, प्रॉ एंड पर, PER, प्रॉपर नाउन। ओके, पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है ये हम बताएंगे। पहले टाइप्स आप लोग सुन लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सुनिए। ओके, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है धीरे धीरे। दूसरा है आपका कॉमन नाउन, कॉमन, COM, कॉम, MON, कॉमन नाउन। ओके, COM होता है कॉम एंड MON होता है मन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं हिंदी में, कॉमन नाउन हम जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं। ओके, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स, ABS, पहले स्पेलिंग सुन लीजिए, एब्स, ABS, एब्स, ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट। अगर ये ट्रैक्ट बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो और एक बार बता दें, ABS, एब्स, TR होता है ट्र एंड ACT होता है एक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ब्रेक कर करके जो मैम बोल रही हैं इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइट। ये जो मैं ब्रेक कर करके बोल रही हूँ ना, एब्स, फिर ट्रैक, फिर एक्ट, इसको इंग्लिश में सिलेबल कहते हैं। ओके, SYLLABLE, सिलेबल्स, ठीक है। सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस भी आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा बहुत वर्ड्स है जो आपको सुनने में एक है लेकिन मीनिंग अलग होता है उसका, ठीक है। इसको हम लोग सिलेबल कहते हैं। ओके, सिलेबल का मतलब होता है जो एक वर्ड बनता है वो कितने सारे ब्रेक कर करके हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप एक वर्ड बोल रहे हो इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो इन बोल रहे हो, उसमें डी बोल रहे हो, पेन बोल रहे हो, डेंट बोल रहे हो, ये चारों मिलकर एक इंडिपेंडेंट वर्ड, तो उसको हम लोग सिलेबल्स कहते हैं। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। ओके, भाववाचक, जिससे हम लोग को किसी का भाव का पता चलता है। ओके, और एक नाउन है वो है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल, MA होता है में, TE होता है टे, री, RI होता है री एंड AN होता है आपका अल। मटेरियल, MA में, TE टे, RI री एंड AN अल। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो नाउन जो है इसमें ये 4 तरीके का होता है। ये पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम लोग किसी के बारे में जब हम लोग लिखेंगे ना, बोलना तो आ गया, अब लिखना तो पड़ेगा ना। बोलने के वक्त तो कैपिटल में बोल रहे हो, स्मॉल लेटर में बोल रहे हो, मतलब बड़े हाथ में बोल रहे हो, छोटे हाथ के लेटर में बोल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको लिखना होगा कहीं पे, तब तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैपिटल में लिखना है या स्मॉल लेटर में लिखना है या कैसे लिखना है, ठीक है। उसके लिए बहुत जरूरी है, तो ये आना चाहिए आपको। तो हमने क्या सीखा कि नाउन जो है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या किसी भी भाव के नाम को कहते हैं, ठीक है। इन इंग्लिश इट इज सेड नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ओके, तो चलिए अब आते हैं इसके टाइप्स में। पहला टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक, दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक, तीसरा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, और चौथा जो हमारा मटेरियल नाउन, जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, अब हम चलते हैं और भी विस्तार से इसको पढ़ेंगे और इसकी डिटेल्स में और भी पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो है प्रॉपर नाउन, ठीक है।
प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन जो होता है ना, इसका मैं ट्रिक्स बताऊंगी डेफिनेशन में। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, मतलब बड़े हाथ के जो लेटर्स ए बी सी डी आप लोगों को पता है ना, बचपन में चले जाओ वापस, ए बी सी डी ई एफ, ये जो होता है इसको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। और स्मॉल लेटर्स क्या होता है? ये सब स्मॉल लेटर्स होता है, ये सब स्मॉल लेटर होते हैं और ये कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन जो होता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जहां आप देख रहे हो कि कैपिटल लेटर मतलब वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कभी आपको देखिए, आप अभी तो आप पढ़ रहे हो, कोई यहाँ पे बच्चे हो, कोई मिडिल एज हो, कोई हमारे एज के हो, कोई हमसे भी ज्यादा एज के हो, ठीक है। हो सकता है जब आप अपने फ्यूचर में, जब आप अपने किड्स लोगों को पढ़ाओगे तो आपको बताना होगा ना कि ये कैपिटल लेटर से क्यों शुरू हुआ है, तब तो आपको उसको मेंशन करना है क्या, ये कैपिटल लेटर से इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि ये जो नाउन है ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तब आप उनको भी सिखा पाओगे। और इसलिए आप लोगों को बोला भी जाता है ना कि नोट्स जो मैं दूंगी उसको आप अपना प्रिजर्व करके रखना, अपने पास अच्छे से रखना, और इसका कॉपी जो है जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फर्क आपको पता चल गया। और प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से जो है शुरू होता है, ओके। अब इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं कैपिटल लेटर से जो बोल रहे हैं। प्रॉपर नाउन, ये जो नाउन होता है किसी भी नाम को कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में जैसे कि कोलकाता, जहां पे आप लोग रहते हो, ठीक है, इसको मैं पूरा ही कैपिटल में लिखी हूं, ठीक है, ताकि आप लोग इसको ठीक से देख पाओ। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग लिखते हैं तो कोलकाता कैसे लिखते हैं? कैपिटल के होता है, के ओ एल, कोल, एंड काता, के ए का ई ए का, कोलकाता। ये कोलकाता में ये जो के है ये हमारा क्या है? कैपिटल लेटर है, ठीक है। ये के जो है हमारा कैपिटल लेटर, इसका मतलब ये जो है हमारा प्रॉपर नाउन है। तो कभी भी लिखने के लिए बोला जाए किसी का नाम तो हमेशा याद रखिए कि हमें जो है किसी का भी नाम, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो, तो आपका मेरा ही नाम ले लीजिए, पूजा, ठीक है। ये मैं कैपिटल में चारों लिखी हूँ, लेकिन नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे, कैपिटल पी देन स्मॉल यू जे ए, पूजा, ओके। तो ऐसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ये जो फर्क है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन, किसी भी जगह का नाम, किसी भी रिवर का नाम, मतलब नदी का नाम। गंगा जो नदी है, ये गंगा भी हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे। हिमालय, हिमालय को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ओके। अच्छा, गंगा, जो भी वर्ड्स बोलेंगे उसका हम सिलेबस जरूर बताएंगे। GAN होता है गन, एंड GA होता है गा, गंगा, ओके। उसके बाद हिमालय, ही, HI ही होता है, MA माँ होता है, एंड LA ल, YA य, हिमालय, ओके, हिमालय। इस तरीके से आप लोग जो है वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस, मतलब उच्चारण करना है, वो भी आप सीखोगे, और कैसा भी स्पेलिंग हो वो भी आप सीखोगे। इसके लिए भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हम करवाएंगे, जिसको बाड़ा खरी आप लोग हिंदी में बोलते हो, उसका इंग्लिश कैसा होता है वो भी आपको सिखाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उसका कुछ प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अजीब होता है, इसलिए आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ओके। तो हम लोग पहले ये क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग वो सब भी सीखेंगे। इसीलिए धीरे धीरे हर एक सीढ़ी चढ़ेंगे धीरे धीरे, और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो सीढ़ी तक जाएंगे जहां पे एकदम खड़े होकर हम स्टेज के ऊपर इंग्लिश में अच्छे से बोल पाएंगे, ओके। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा कॉमन नाउन, ओके। प्रॉपर नाउन हुआ, इसे मैं इरेज कर रही हूं। अब है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ओके, कॉम एंड वन। ये जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन जो होता है ना, ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है। कॉमन नाउन जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति को दर्शाता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो होता है वो हमारे स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ये याद रखिएगा, स्मॉल लेटर। अब स्मॉल लेटर क्या है? छोटा हाथ वाला जो अक्षर होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल अपने भाषा में, बड़ा हाथ में लिखो, छोटा हाथ में लिखो, ठीक है। तो ये स्मॉल लेटर होता है, वो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये स्मॉल लेटर वाले जो होते हैं वो होते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। अभी कॉमन नाउन का एग्जांपल्स सोचिए तो क्या क्या होगा। कुछ ऐसा एग्जांपल्स जो कॉमन नाउन है वो क्या होगा, वो एग्जांपल्स जो कॉमन नाउन के अंदर आएंगे, जैसे कि हम क्या बोले, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि गर्ल, ठीक है, मैं गर्ल, आपकी मम्मी गर्ल, बहन गर्ल, दादी गर्ल, इन सबको गर्ल बोलते हैं। लेकिन
उनका अलग अलग नाम है, मेरा नाम कुछ और, मम्मी का नाम कुछ और, बहन का नाम कुछ और, सबका एक नाम है। अब ये गर्ल्स जो है ये हुआ हमारा कॉमन नाउन। अब गर्ल्स का जो अलग अलग नाम है, ठीक है, जैसे कि प्रिया, तो मैं बोल रही थी कि कॉमन नाउन एग्जाम्पल, जैसे कि गर्ल में बहुत सारे, जैसे कि मैं गर्ल हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका नाम प्रिया है, पूजा है, सपना है, संजना है, ठीक है, प्रियंका है, पायल है, अंजलि है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने सारे जो नाम है, ये सब नाम को हम क्या कहते हैं? ये सब नाम को जो है हम कहते हैं, ये सब नाम जो है किसके नाम है? सॉरी, ये सब नाम जो है किसके नाम है? ये सब नाम जो है लड़कियों के नाम है। तो ये प्रिया, पूजा, तनुजा, जितने भी नाम है, ठीक है, ये सब एक ग्रुप में आते हैं, और वो ग्रुप जो है वो किसका ग्रुप है? गर्ल्स का ग्रुप है। ओके, गर्ल्स का ग्रुप। तो ये जो गर्ल है ये है कॉमन नाउन। ओके, इसके बाद है, ये तो गर्ल्स का नाम बोले। अगर अब हम बोलते हैं स्कूल, ओके, स्कूल जो होता है SCHOOL, स्कूल बहुत अलग अलग नाम होता है स्कूल, ठीक है, जैसे कि केवी है, मॉडल स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है। तो ये सब स्कूल एक ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है, कौन से ग्रुप में? स्कूल के ग्रुप में, मतलब सबके लिए ये कॉमन नाउन अप्लाई होगा सारे स्कूल्स के लिए। लेकिन जब भी हम इसका नाम जब हम बोल रहे हैं, अलग अलग स्कूल को नाम से बुला रहे हैं, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ओके, और जैसे कॉमन नाउन में आ जाता है, मतलब एक वर्ड जो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक चीज के लिए हम यूज करते हैं, वो होता है कॉमन नाउन। जैसे भी मेरा नाम पूजा है, और किसी और का नाम भी अगर यहाँ पे पूजा है, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो हमारा भी नाम जो है वो हो गया कॉमन, लेकिन नाउन नहीं, नाम हो गया कॉमन। तो कॉमन वर्ड का मतलब क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया कि कॉमन का मतलब हो जाए जब दो या दो से ज्यादा लोगों का एक ही नाम से पुकारा जाए, वो होता है कॉमन। और यहाँ पे हम सीख रहे हैं कॉमन नाउन। ओके, तीसरा जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट, ABS, एब्स, TRACT, एब्स, सीखते हो ना एब्स, बॉयज लोग जो जिम विम जाते हो वही एब्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे हम बोल सकते हैं पोलाइट, पोलाइट, POLITE, लाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है पता है? विनम्र। ओके, विनम्र, विनम्र, विनम्रता से, प्यार से जो बात करते हैं उसको हम लोग पोलाइट कहते हैं, ठीक है। या फिर बोलो गुड, मतलब अच्छे, या बैड, ठीक है, बुरे। ये सब जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आते हैं। या फिर बोलो ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट जो है किसी का ऑनेस्टी, मतलब ईमानदार, ईमानदारी, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में ही आते हैं। तो ये हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कुछ एग्जांपल, जिससे हम लोगों को किसी का भाव पता चलता है। अब ये भाव जो है ना, ये कौन सा भाव? ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं बैड जो वर्ड है ये भी मैं बोल रही हूँ, गुड भी बोल रही हूँ। ओके, तो अच्छा बुरा दोनों भाव को ये प्रकट करता है, तो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, चौथा जो है वो है हमारा मटेरियल नाउन। में, MA, में, TE, री, RI, ALL, मटेरियल नाउन, NOUN, मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन मतलब वही द्रव्यवाचक, कोई भी चीज के नाम को हम लोग जो है मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो, ये व्हाइट बोर्ड जो है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड जो है ये भी एक मटेरियल नाउन है। ओके, बोर्ड, मटेरियल का मतलब क्या होता है? द्रव्य। मटेरियल मतलब होता है द्रव्य। द्रव्य मतलब कोई भी सामान, तो कोई भी सामान, जैसे कि ये बोर्ड जो है ये है मटेरियल। ये जो मार्कर आप देख रहे हो जिससे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मार्कर MAR, मार्क, KER, कर, ये मार्कर, ये भी है मटेरियल नाउन। गोल्ड, सोना, ये नाम बहुत लोग यूज भी करते हो ना, है ना। अच्छा, तो बोर्ड, मार्कर, गोल्ड एंड एक्सेट्रा, आदि, एक्सेट्रा को हम हिंदी में आदि कहते हैं, ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे। तो ये सब जो है ये हमारे मटेरियल नाउन है। ओके, तो
आशा करते हैं कि आप लोगों को ये नाउन जो चैप्टर है और नाउन जो टॉपिक है आज की क्लास में, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, तो नाउन में उसके टाइप्स, और ये टाइप्स का मतलब, क्यों कैपिटल लेटर यूज करते हैं, कब स्मॉल लेटर यूज करते हैं, क्यों करते हैं कैपिटल लेटर यूज, क्यों करते हैं स्मॉल लेटर यूज, वो डिपेंड करता है हमारे नाउन पे। और पता है आप जो ये शुरू से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप बार बार सुन रहे हो ना, इंग्लिश में या हिंदी में आप जितना भी वर्ड्स बोलते हो, ठीक है, इंग्लिश में जो भी वर्ड्स, जो भी कुछ बोल दो, वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। ठीक है, हर एक वर्ड, एवरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। हर वर्ड जो है, हर जो वाक्य है या फिर तुम्हारा हर जो शब्द है, वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बने हुए होते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ फॉर स्पीकिंग इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी भाषा बोलने के लिए। ओके, अब हम लोग आते हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग सीखे हैं, ठीक है, इसमें जो पहला नाउन जो सीखे हो आप लोग, इसके लिए कुछ होमवर्क हो जाए। ठीक है, होमवर्क इन द सेंस की जो होमवर्क मैं दूंगी आप लोगों को, वो आपको लाइव क्लास में देना होगा। ओके, और ये लाइव क्लास जो है वो आपका जब होगा उस वक्त मैं चेक करूंगी, क्योंकि आप जो कॉपी बनाए हो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना, कॉपी अच्छा से कॉपी होगा। ठीक है, हैंडराइटिंग अच्छे से लिखना आप लोग। ठीक है, और जिनको प्रॉब्लम है वो आप कांटेक्ट कर लो कि कैसे क्या कॉपी है। ठीक है, अट्रैक्टिव कॉपी का मतलब थोड़ा सुंदर होना चाहिए कॉपी। ठीक है, आपका नाम होना चाहिए, कौन सी क्लास के लिए कॉपी है। ठीक है, रीता चैरिटेबल और ट्रस्ट का कॉपी है, वो आप लिख सकते हो वहाँ पे। और लाइव क्लास में मुझे दिखाना आप लोग कि हाँ मैम मैंने नोट्स बनाया है, या फिर मैम मैंने प्रिंट आउट निकाला है, और होमवर्क जो है मैं कॉपी में कर रहा हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो वो नोट्स आपको जो वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, आप वहां से ले लीजिए। और अगर प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो आपको अगर हैंड रिटन ही रखना है नोट्स, तो आप हैंड रिटन ही रखिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो नाउन के ऊपर जो है मैं 3 क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्यों दूंगी ना, उसका भी राज है। तो चलिए उस राज को देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो है, और दूसरा क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैं क्यों दे रही हूँ, इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग आप लोग क्लास कर रहे हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज माई पेन। ठीक है, करना क्या है क्वेश्चन में मैं बाद में बताऊंगी, पहले क्वेश्चन देखिए। दिस इज माई पेन। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज माई हाउस। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, राम इज अ गुड बॉय। ओके, this is my pen, that is my house, and Ram is a good boy। आपको यहाँ पे जो करना है वो ये है कि अंडरलाइन द नाउन। ओके, क्वेश्चन है अंडरलाइन द नाउन। ये है आपका क्वेश्चन कि नाउन जो है, इसमें से आपने अब तक जो सीखा उसका इवैल्यूएशन आप खुद करोगे कि आप सच में सीख पाए हो कि नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ लैक किए हो, आप कहीं ना कहीं कुछ स्किप कर गए, या फिर सुन नहीं पाए हो सकता है ध्यान भटक गया। तो उसके लिए आपको ये करके देखना है कि सच में आप ये सीख पाए हो कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे अंडरलाइन द नाउन मतलब रेखांकित कीजिए। ठीक है, रेखा कीजिए, रेखा खींचिए, जो भी सेंटेंस में जो भी आपको नाउन लग रहा है, ठीक है, उसके नीचे एक अंडरलाइन करना है। एक मैं करके दिखा रही हूँ, दूसरा और तीसरा आपको करना है। ठीक है, एक मैं करके दिखा रही हूँ कि दिस इज माई पेन। ये जो पेन है ये है नाउन, क्योंकि पेन जो होता है वो एक चीज का नाम है, तो पेन हमारा हो गया नाउन। ओके, और कौन सा नाउन है ये भी बाद में मैं बताऊंगी। दूसरा और तीसरा जो है वो आपको करना है। अच्छा, राज की बात कर रही थी ना मैं कि 3 क्वेश्चन ही क्यों है, इसका पीछे राज क्या है। पहला क्वेश्चन मैं दी हूँ, बहुत लोग सोचेंगे कि मैम टास्क दे दी, क्यों दी मैम टास्क, टाइम नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे भी सोच रहे हो डे 1 से ही टास्क के बारे में आप सुन रहे हो। तो ऑफ कोर्स टास्क जो है वही तो हमारा इवेल्युएशन करेगा ना कि हमको आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं दी हूँ, और दूसरा और तीसरा ये क्वेश्चन इसलिए दी हूँ, पहला क्वेश्चन बहुत लोगों का मन नहीं करेगा कि नहीं करना है, फिर देखेंगे कि नहीं मैम ने तो एक क्वेश्चन कर दिया, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा था जिसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया। तो पहला क्वेश्चन देख के बहुत मजा आया होगा, बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत लोगों को
ये भी सोच में अभी मैम पहला क्वेश्चन क्यों कर दी, मैं ही कर लेता, इतना इजी क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लग रहा होगा टफ है, तो जिनको लग रहा था कि पहला क्वेश्चन बहुत इजी मैं कर लेता, तो वो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नए टॉपिक के लिए आप सभी पेन और कॉपी के साथ एकदम तैयार रहना। अच्छा, और एक बात जो है मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का ना एक वीकली टेस्ट लूंगी मैं आप लोगों से। मैं इंट्रोडक्शन में बताई थी आप लोगों को कि वीकली टेस्ट किस लिए होता है, आपके इवेल्युएशन के लिए, आपका मूल्यांकन कि आप सच में सीख पा रहे हो या नहीं। ठीक है, इंग्लिश सीखना है तो पढ़ना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में आपको पढ़ना भी है और ट्रेंड भी होना है। ट्रेंड होना है बोलने के लिए, पढ़ना है आपको उस बोलने को कैसे आना चाहिए वो आने के लिए। ठीक है, अच्छा तो हम लोग जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सीखे हैं ना, नेक्स्ट डे मैं इसका एक जब क्लास स्टार्ट होगा तो रिवीजन लूंगी, तो आप लोग थोड़ा इसको गो थ्रू कर लेना, थोड़ा पढ़ के इसको दिमाग में रखना हल्का सा। ठीक है, ताकि हाँ मैम ये पढ़ाई थी, ये हम लोग को याद है। और दूसरी बात जो है कि आप लोग एक जो कॉपी बना रहे हो ना, वो अपने पास जरूर रखिएगा रिकॉर्ड कि मैं क्या क्या करवा रही हूँ, क्योंकि जब लाइव क्लास आप लोगों का आएगा तो आप लोगों का जो भी डाउट्स होगा वो मैं क्लियर करूंगी, प्लस आपका जो कॉपी है वो चेक करूंगी। और वीकली आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट होगा ओ माय गॉड मैम तो टेस्ट बोल दिया, अब क्या होगा, बिल्कुल डरिए मत, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही होगा। ओके, सो डोंट वरी, टेस्ट जो होगा वो सिंपल होगा। अच्छा, आप जो लोग बहुत पढ़े नहीं हो वो लोग भी आप सोच रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े भी है, बच्चे भी है, मिडिल एज भी है, तो कोई भी टेंशन नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, कैसे टेस्ट देना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको नोट्स जो है वो तो दे दिया जाएगा ही। और जिनको पढ़ना नहीं आता है, सपोज किसी को पढ़ना नहीं आता लेकिन वो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सुनकर ही सीखिए। ठीक है, सुनकर सीखिए और बोलकर सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, सब लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ पढ़े लिखे ही सीखेंगे ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, हम वो इंस्टीट्यूट में नहीं है कि जो बोलेंगे कि आप 10 दिन में आइए सीखिए एकदम फराटेदार इंग्लिश बोली, नहीं। ये इंग्लिश एक भाषा है भैया, भाषा है तो एकदम कोई भी बोल सकता है। क्या ऐसा कभी सुने हम कि हिंदी जो है सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए ही होगा, हिंदी और कोई नहीं बोल सकता, बंगाली जो है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश भी वैसा ही है, बस हम लोग डर गए हैं, अंग्रेज जो है हमें डरा कर गए हैं ना, बस हम लोग तब से डर ही रहे हैं इंग्लिश के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश भाषा है। तो वो जो कॉपी जो हम बोल रहे थे वो कॉपी आप लोग मेंटेन कीजिएगा, लाइव क्लास में आप लोग का चेक करेंगे, आपको जो भी डाउट्स होगा ठीक है आप लोग वो जरूर पूछिएगा। और आज तो आपका फर्स्ट क्लास है, आशा करते हैं ज्यादा डाउट्स नहीं, क्योंकि आज आपका फर्स्ट क्लास है, कुछ कुछ तो दिमाग में गया होगा, कुछ नहीं भी गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करेंगे, आप पूछिएगा एकदम बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, डे 2 के क्लास में। ओके, थैंक यू एंड टाटा।